जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं ईजी सच टाइम्स, आपका अपना न्यूज चैनल। दोस्तों, चौथ माता की पावन नगरी में 24 अप्रैल से 3 मई तक चौथ माता के निमित्त विशाल नवकुंडीय सतचंडी महायज्ञ चल रहा है और उस यज्ञ के सफल आयोजन हेतु बाहर से कई विद्वान गण हमारे इस यज्ञ में आए हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, इस नवकुंडीय सतचंडी महायज्ञ के जो यज्ञाचार्य हैं पंडित अवधेश जी दादीज, उनके बाद जो आप हमारे साथ लाइव यज्ञ में प्रमुख स्थान होता है ब्रह्मा का, और हमारे साथ इस यज्ञ के ब्रह्मा उमेश कुमार जी शास्त्री हमारे साथ हैं। और जो सारे दिन की गतिविधि होती है, इन्हीं के सानिध्य में सारे दिन जो गले का वाचन होता है, इन्हीं के द्वारा जो भी वेद मंत्र जो भी इस यज्ञ के निमित्त पढ़े जाते हैं, तो इन्हीं से जानते हैं। सर, जो चौथ का बरवाड़ा में ये सतचंडी महायज्ञ हो रहा है और यज्ञ समिति द्वारा आपको यज्ञ आचार्य का एक बहुत ही बड़ा पद दिया गया यज्ञाचार्य के बाद। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि यज्ञ में ब्रह्मा का क्या स्थान होता है या और ब्रह्मा का क्या महत्व है। सभी को जय माता दी की। देखिए, बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न किया है। यज्ञ के अंदर ब्रह्मा का जो पद होता है, वो देखा जाए तो यज्ञ का एक विशेष पद होता है। ब्रह्मा का अर्थ है, जिस प्रकार ब्रह्मा ने वेदों की रचना की, ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की, और जो वेद संबंधी ब्रह्मा जी ने जो ऋचाएँ लिखी, उसका मुख्य आधार इस यज्ञ के अंदर वेद पाठ होता है, वेद ध्वनि होती है। और वेद की ऋचाओं से यहाँ भगवान का, भगवती की जो पूजा अर्चना की जाएगी, उसमें सर्वप्रथम धरती पर पुष्कर में ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था जी। और जो यज्ञ के अंदर जो मुख्य आधार होता है, तभी से बिना ब्रह्मा के यज्ञ का आयोजन नहीं हो सकता। और जितने भी यज्ञ का जो कार्य होगा वो ब्रह्मा जी के द्वारा ही होगा, क्योंकि ब्रह्मा, आज यहाँ प्रधान कुंड पे भी आप देखेंगे तो एक ब्रह्मा जी की पीठ आपको यहाँ पे सामने नजर आएगी। जो वेद पाठ होगा वो वहाँ पे ब्रह्मा जी का जब तक पद नहीं दिया जाएगा, आसन नहीं दिया जाएगा, तब तक वो यज्ञ का कार्य कभी भी पूर्ण संपूर्ण नहीं माना जाएगा। और उसी की देख रेख में ब्रह्मा जी के दिशा निर्देश में ये समस्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इसलिए यज्ञ में ब्रह्मा का होना अति आवश्यक है। जी सर, उस दिन जब इस यज्ञ हवन कुंड का प्रारंभ हुआ और उस दिन जो अग्नि मंथन द्वारा आप सब विद्वत गणों के सानिध्य में जो अग्नि मंथन के द्वारा यहाँ पर जो अग्नि प्रज्वलित की गई, वो नज़ारा मेरे जीवन में अविस्मरणीय है। तो उसको लेकर भी यदि आप हमारे दर्शकों को बता सके थोड़ा सा। देखिए, अग्नि का जो महत्व है वो विशेष महत्व है। यहाँ पर यज्ञ के अंदर बिल्कुल शुद्ध रूप से जो अग्नि है उसी का ही यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और जो अग्नि है ये 2 प्रकार की काष्ठ से बनाई जाती है। प्रकृति ने ऐसा ही एक इसमें तालमेल संयोग बना करके दिया है। खेजड़ी के अंदर पीपल उगी हुई हो, पौराणिक मान्यताओं में, वेदों में भी लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। खेजड़ी के अंदर कहीं पे उगाई गई नहीं हो, स्वयं वो अपने आप ही उगी हुई हो, या पीपल के अंदर खेजड़ी या खेजड़ी के अंदर पीपल, ऐसा कोई ऐसा वृक्ष हो, उस वृक्ष की जो स्वयं अपने आप सूखा हुआ हो, उसी के द्वारा ये अग्नि और मंथा बनाया जाता है। और उसी के घर्षण के द्वारा ही यज्ञ के अंदर अग्नि का उपयोग किया जाता है। वही अग्नि इस यज्ञ के अंदर काम में ली जाती है, ऐसा शास्त्र के अंदर वर्णन। सर, एक तो जब आप दिन में जो माँ भगवती की जो आराधना करते हैं, सबसे अच्छा जो आप बीच बीच में स्लोगन ये करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस तरह जो माँ भगवती का जो अभिषेक किया जाता है, उस दौरान जो आप ये गायन करते हैं, बहुत ही अच्छा। तो आप इसको लेकर भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये तो माँ भगवती का है। माँ भगवती की यहाँ पर नित्य राजोपचार पूजा चल रही है। जिस प्रकार एक राजा की पूजा की जाती है, उसी प्रकार माँ भगवती भी राजराजेश्वरी है। उसी माँ भगवती के राजराजेश्वरी की
राजोपचार यहाँ पे पूजा की जाती है। अगर हम बीच बीच में पूरे मंत्र ही बोलते रहे तो यहाँ पे जो भक्त लोग हैं वो उन मंत्रों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं बीच बीच में ये कभी कैसा उदाहरण देता हूँ, किस तरीके से भगवान भगवती का संकीर्तन करवाता हूँ, ताकि लोग उस पूजा को समझ सके और अपने भाव में हृदय के अंदर उतार सके और लोगों की भावना माँ भगवती के प्रति बनी रहे। इस तरीके से मैं बीच बीच में उदाहरण दे करके भक्तों को समझा करके, यजमानों को समझा करके मैं राजोपचार पूजा चल रहा हूँ। सर, आपसे एक लास्ट प्रश्न करना चाहेंगे। आपको यहाँ पर आज 7 दिन हो चुके हैं, तो ये चौथ माता की जो पावन नगरी है वो आपको कैसी लग रही है, क्योंकि आप मालपुरा से हमारे बीच में यहाँ पर पधारे हैं। अरे यहाँ का दृश्य देखकर तो मैं अत्यंत स्वयं ही भाव विभोर हो गया हूँ। आपके जो ग्रामवासी हैं, आसपास के क्षेत्र के वासी हैं, माँ भगवती के प्रति उनका जुड़ाव, माँ भगवती के प्रति उनकी लगन भक्ति देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। इस यज्ञ समिति के जितने भी सदस्य हैं वो तन मन धन से एकजुट होकर के इस यज्ञ को सफल बनाने में लगे हुए हैं। सभी ग्रामवासियों का अच्छा सहयोग लग रहा है। आप आने वाली पीढ़ी में जो सनातन संस्कृति, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, उसको बनाए रखने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाली पीढ़ी के लिए तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। अभी तो फिलहाल अभी यज्ञ में 4 दिन शेष हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं आप सभी गांव के, नगर के वासियों से मैं निवेदन यही करना चाह रहा हूँ कि ऐसे आयोजनों में आप अपनी आने वाली संतति को, पीछे वाली जो संतति है, युवा पीढ़ी, उनको जरूर इस आयोजन से जोड़ें ताकि वो इसको देखें और धीरे धीरे उनमें ऐसे ही संस्कार आएंगे। जब तक देखेंगे नहीं तब तक उनमें संस्कार नहीं आ पाएंगे। इसलिए मैं अभी तो आपसे इतनी प्रार्थना करूंगा कि जब तक ये आयोजन चले आप छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ पर लेकर के आएँ। वो जब बच्चे देखेंगे तो ही सीखेंगे और आगे जाकर के इसी मार्ग पर फिर वो चलना सीखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा जो सतचंडी महायज्ञ के ब्रह्मा उमेश कुमार जी गौतम दादी जो हमारे बीच में आप लोगों तक कई प्रश्नों के जवाब आप तक पहुंचाएं। और मैं भी मेरे माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस भारतीय संस्कृति को आगे ले जाना है तो भारतीय संस्कृति के जो भी संस्कृति युक्त जो संसाधन है उसको सीखना होगा और आने वाली पीढ़ी तक इस प्रकार के संदेश पहुंचाना होगा, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति, प्राचीन संस्कृति बनी रहे। आपसे फिर मिलेंगे ईजी सच टाइम्स चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।